नेक्स्ट हम टू डायमेंशन कोलिजन या ओब्लिक कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे। इन प्रकार के कोलिजन में ऑब्जेक्ट कोलिजन के बाद लाइन ऑफ कांटेक्ट में न रहकर किसी एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं। माना m1 एंड m2 मास के दो ऑब्जेक्ट u1 एंड u2 वेलोसिटी से मूव करते हुए कोलाइड करते हैं एंड कोलिजन के बाद इनिशियल एक्सिस से एंगल θ1 एंड θ2 पर डिफ्लेक्ट होकर v1 एंड v2 वेलोसिटी से मूव करने लगते हैं। यहाँ पर हम यह अज्यूम करके चल रहे हैं कि u1 इज ग्रेटर देन u2। अब हम ऑब्जेक्ट्स की इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन को x एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर y एक्सिस अज्यूम करके फाइनल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स इन एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं। अब x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करने पर हमें मिलेगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 cos θ1 प्लस m2v2 cos θ2। सिमिलरली y डायरेक्शन में अगर हम मोमेंटम कंजर्व करें तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पर बिकॉज इनिशियली y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी थी ही नहीं, तो इसलिए मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज 0। इसको सिंप्लीफाई करने पर हम लिख सकते हैं m1v1 sin θ1 इज इक्वल टू m2v2 sin θ2। हमारे पास दो इक्वेशंस एंड 4 अननोन्स v1, v2, θ1 एंड θ2 हैं। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, जैसे कि θ1, θ2 या लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यदि कोलिजन इलास्टिक है तो हमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से एक और इक्वेशन मिल जाती है। फिर भी हमारे पास 3 इक्वेशंस एंड 4 अननोन्स रहेंगे। इसलिए इलास्टिक कोलिजन के केस में भी हमें और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। अब हम इलास्टिक कोलिजन का एक केस लेते हैं जब m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m हो और u2 इज इक्वल टू 0 हो। तो सबसे पहले हम x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करें तो हमें मिलेगा mu1 इज इक्वल टू mv1 cos θ1 प्लस mv2 cos θ2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं u1 इज इक्वल टू v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2। इसी प्रकार y डायरेक्शन में हमें v1 sin θ1 माइनस v2 sin θ2 इज इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से हमें u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्राप्त होता है। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को स्क्वायर करके उनको ऐड कर दें तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होती है। इसको आगे सॉल्व करने पर हमें u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos ऑफ θ1 प्लस θ2 प्राप्त होता है। यहाँ पर u1 स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 3 से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें मिलता है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos ऑफ θ1 प्लस θ2। अगर इसे सॉल्व करें तो हमें मिलता है cos ऑफ θ1 प्लस θ2 0। दैट मीन्स θ1 प्लस θ2 इज 90 डिग्री। तो हम यह कह सकते हैं कि यदि दो इक्वल मासेस की ओब्लिक और इलास्टिक कोलिजन हो जबकि एक मास इनिशियली रेस्ट पर हो, तो कोलिजन के पश्चात मास एक दूसरे के परपेंडिकुलर या 90 डिग्री पर मूव करते हैं।